श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। सर्वज्ञ रूपी श्री कृष्ण चरित्र वीडियो नंबर 21 लीला नंबर 32। भानामतीये कपट दाखविने। भानामती यानी दुर्योधन की बीवी को कपट दिखाना दुर्योधन का। भानामती अच्छी थी, कहती है भगवान आप मेरे घर नहीं आते। वो कहते तेरा पति ऐसा है। वो कहती मैं नहीं मानती। तो उसको प्रैक्टिकली दिखाया कि तेरा पति दुर्योधन जो है वो कपटी है, मेरे साथ कपट करता है, इसलिए मैं तेरे पास नहीं आता। देखते हैं ये लीला शक्कर महाराज ने कहाँ सुनाई। गोसाविया सी गणपति मठी अवस्थान। ये सब ज़्यादातर लीलाएं पैठन की है, महादायिसा के प्रति, माता के प्रति हैं। महाराज का पैठन में गणपति मठ में अवस्थान था श्री चक्र स्वामी जी का। शास्त्र मठी यंत्रासनावरी भट्टी मणितले, ये बटोबाजी के प्रति है। शास्त्र मठ में यंत्रासन की रचना जब की, तो पैठन का मंदिर है, उसको तो भगवान ने चद्दर ऐसे कर दी थी। उसके ऊपर बट्टोबाजी ने कहा बापू मानावे त्या श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी। बाप मानना पड़ेगा उस श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज को। सबका बाप है वो, ने सारे ना प्यो है वो। पंजाबी में कहते हैं सबका पिता है, प्यो है पंजाबी में। कहते हैं सबका बाप है वो, हिंदी में बोलेंगे। अरे भैया उससे किससे पर प्रॉब्लम आप बहस रहे हो, सबका बाप है। कहते हैं बापू मानावे त्या श्री कृष्ण चक्रवर्ती सी ची। यावरी सर्वज्ञ मणितले, इस पर सर्वज्ञ ने कहा, महाराज ने कहा वान रहा दुर्योधने एवड़े कपट केले माँ का श्री कृष्ण चक्रवर्ती विकर लेती। कहते हैं दुर्योधन ने इतने कपट किए तो क्या श्री कृष्ण भगवान उस पर विकर लेती? भाई उस पर गुस्सा हुए। विकरना यानी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर होना। कहते नहीं, चुप, शांत, साक्षी। चक्र स्वामी का हम बात शुरू कर रहे हैं कि सबका बाप जो है वो कृष्ण भगवान है, मानना पड़ेगा। कहते हैं दुर्योधन ने इतने कपट किए लेकिन कृष्ण भगवान जी वो बिल्कुल भी उसका इफेक्ट अपने पर, वो शांत है, यानी साक्षी भाव है। सिर्फ हमें भी ऐसे साक्षी भाव से रहना है। जिसको जो करना है करने दो, बोलना नहीं, आगे से कोई जवाब नहीं देना। वो परेशान हो जाएगा, ये बोलते क्यों नहीं, जवाब क्यों नहीं देते हैं। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जितना मर्जी बोलते जाओ। लेकिन इतनी पेशेंस होनी जरूरी है। आगे चलते हैं। वान नागदे बट्टी मणितले ते कैसे जी विकरती चीना। कहते वो उनको कोई फर्क ही क्यों नहीं पड़ता। इतना कुछ दुर्योधन ने कपट किए तो फिर भी वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, करता जा तूने जो करना है। ते कैसे जी विकरती चीना, वो विकरते क्यों नहीं थे। यावरी सर्वज्ञ मणितले, इस पर सर्वज्ञ महाराज कहते हैं वान रहा पांडव कमनी परी आंतुड़ती चीना। पांडव किसी भी हाल में किसी भी तरह से उनके शिकंजे में नहीं आते थे। तेवेली दुर्योधन ने विचार ले, उस पर दुर्योधन ने विचार किया। अत्ता एकु दी हा कृष्ण आनी बलिभद्र हेची आंतुड़ऊ। एक दिन ना ये कृष्ण और बलराम जो है ना, इनका ही काम खरमाम करते हैं। मग आपसे आची पांडव आंतुड़ती, इससे क्या होगा, पांडव अपने आप टूट जाएंगे। और अपना जो ये रोब दिखाते हैं ना, इनकी बैक खींच लो। इनके पीछे कोई बंदा है इसलिए इतने चौड़े हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं डरते नहीं हैं। ये बड़ी मुश्किल में जोर लगाया पर ये हाथ में नहीं आते, कुछ तो कहानी है। इनके पीछे भगवान है। अच्छा तेरे पीछे भगवान है इसलिए तो हाथ में नहीं आता। तो कहते हैं ये भगवान जो कृष्ण और बलराम है ना, इनको ही आज काम खत्म करते हैं। ये अपने आप बेचारे की बैग खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म। कहते भाई साहब उसके पास बहुत पैसा है, पैसे की वजह से कुछ भी कर सकते हो आज की भाषा में। इनका पैसा ही खत्म करो। किसी तरह का बल होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, या शरीर में ताकत होनी चाहिए, या ज्ञान होना चाहिए, या परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो वही बंदा जरा रास्ते में ऐसे करता है, चौड़ा होता है, देख लेंगे। वो कहता है यार, दुर्योधन कहता है भैया ये बात क्या है, काम हाथ में क्यों नहीं आ रहे पांडव, कुछ तो स्कीम लगानी पड़ेगी। वो क्या स्कीम लगाते हैं अब। कहते हैं अब तो ये कृष्ण आनी बलिभद्र हेची आंतुड़ू मग यापस्याची पांडव आंतुड़ती। मनोनी सा मास रचना के लिए 6 महीने उसने तैयारी की। मग मूल पाठ विले, फिर संदेशा भेजा, इनविटेशन भेजा। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती यादवा पांडवा सहित हस्तिनापुरा से बीजे के लिए। उस समय इनविटेशन मिलने के बाद श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज यादवों और पांडवों के साथ हस्तिनापुर आए। तब दुर्योधन हरि खेला, दुर्योधन हर्षित हो गया।
आता अंतुड़ले, अब हमारे हाथ में आ गए, अब बस ये दोनों गए, मैंने तैयारी की हुई है, अब हम जीते। ऐसे नहीं मनोरथ सी साउमाला, ऐसे मनोरथ थे वो कृष्ण भगवान के, सबके नज़दीक आया रिसीव करने के लिए। सवे विदुर दुखा क्रांत, उनके साथ विदुर जी थे, वो दुख से भरे हुए थे कि राजा दुर्योधन राजकुमार है, उसने बुलाया, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, भगवान तो उसके पास जाएंगे, हमारे घर मेरे घर, वैसे गरीब के घर भगवान क्यों आएंगे, इतनी दूर से इनविटेशन देकर आए हैं, जिसने इनवाइट किया उसके घर ही जाएंगे। हम भी जाते हैं कहीं पर किसी शहर में, वो कहते हैं हमारे घर महात्मा जी क्यों आएंगे, जिन्होंने इनवाइट किया बड़े लोग हैं, उन्होंने उनके पास जाएंगे, गरीबों के घर क्यों आएंगे। हर जगह आज भी परिस्थिति ऐसी है। हाँ, बड़े बड़े पैसे वाले ने घर जाते बाबा लोग, महात्मा जी, हम गरीबों के घर में क्यों आएंगे, हमारे घर में है क्या देने के लिए। ये सच्चाई है, ये पहले भी था और आज भी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। सवे विदुर दुखा क्रांत, विदुर जो दुख से भरे हुए थे, तो मने वो कहते थे, हे सदैव, यह सदैव है दुर्योधन, अच्छा भाग्य वाला है। यासी देवो शेम देल, भगवान इसको शेम देंगे, आलिंगन शेम करेंगे, ऐसे मिलेंगे। यासी बोलैल, इससे बात करेंगे। याच्या गरासी जाइल, इसके घर में जाएंगे। मी पापिया निर्दैव, मैं पापी और निर्दैव हूँ, वो सुदैव है, मैं निर्दैव हूँ। दैव यानी भाग्य। ऐसे दुख करित करित आला, और विदुर जी भी साथ साथ में ऐसे धीरे धीरे आ रहे थे, पीछे पीछे प्रधान थे ना, वो सलाहकार थे, तो उनको आना पड़ता है, मंत्रिमंडल है ना, तो बाहर से कोई फॉरेन से आता तो रिसीव करना पड़ता है। सकला से ही क्षेमालिंगन झाले, सभी के साथ क्षेमालिंगन किया कृष्ण भगवान जी ने, ऐसे मिलकर जैसे जफ्फी डाल के मिलते हैं हम लोग। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती माँ, ये क्षेमालिंगन 800 साल और 5000 साल पहले सारे अवतार भी करते थे, जिसको वो मुन्ना भाई भी MBS कहता है जादू की जप्फी। अभी साउथ में ये चीज़ें ट्रेंड नहीं है, पर नॉर्थ इंडिया में आज भी हग करते हैं, जिसको इंग्लिश में हग कहते हैं ना, ये एक साइंस है। हाँ, अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो ये साइंस आपको समझ आएगी। हग करने से बहुत ज़्यादा डिफरेंस फीलिंग्स आती हैं आपको सामने वाले के प्रति, उसको क्षेमालिंगन कहते हैं, पंजाबी में वो जप्फी कहते हैं, और मुन्ना भाई भी MBS में जादू की जप्फी जिसे बोलते थे, वो चीज़ है ये। अब आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। हाँ, महाराज ने सबको क्षेमालिंगन दिया। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, विदुर देव हो या, विदुर देव जी आइए, क्षेम दया, आप हमें क्षेमालिंगन दीजिए। मग विदुरे हरि खैन और क्षेम दिदली, उन्होंने हर्षित होकर उन्हें कहते, भगवान मुझे कह रहे हैं, मैं छोटा कौन था, बस दासी पुत्र, ये चक्रवर्ती राजा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं, मुझे कह रहे हैं आओ। कमाल होगी, खुश हो गया। मग बलिभद्र मुख्य करोनी अवगे दुर्योधना सरी से पाठ विले, फिर बलिभद्र बलराम जी मुख्य रूप से सभी को कृष्ण भगवान जी ने दुर्योधन के साथ भेज दिया। कहते आप लोग चलो, मैं अभी आता हूँ, थोड़ा सा काम है। श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री उद्धव देवाचा हाथ धरुणी मणितले, और श्री कृष्ण भगवान ने श्री उद्धव देव जी का हाथ पकड़ा और कहा, विदुर देव हो चाला, तुम क्या घरासी जाओ, विदुर देव जी चलो, हम आपके घर जाएंगे। एने शब्दे तो आनंद निर्भर झाला, इतने कहने मात्र से ही वो आनंद से भर गया। पुड़े गात नाचत चाले, आगे गाते हुए और नाचते हुए जा रहे थे। तब धोतर सुटले, तो उनकी धोती छूट गई। लोक मंडती, लोग कहते थे, विदुर देव हो धोतर सुटले, विदुर देव जी आपकी धोती छूट गई नाचने की वजह से, कपड़े तो जाते ना ढीले हो जाते हैं, और धोती तो वैसे लटकाई होती है। ते मंडती माज्या घरासी देवो येती, वो कहते हैं मेरे घर में आज देव आ रहे हैं, मालिक आ रहे हैं। ऐसे संभ्रम में घरासी ने ले, ऐसे वो खुशी खुशी में पागल होकर, उसको सुध बुध नहीं रही, अपने घर लेकर गए। तब बैसो घालाव्या काही चीज नहीं, तो बैठने के लिए कोई चीज़ ही नहीं कि मैं नीचे डालूं, भगवान उसके ऊपर बैठे। पटकर डालते हैं, कपड़ा डालते हैं, बेड चादर डालते हैं, वस्त्र डालते हैं ना, उसके पास कुछ भी नहीं था।
संभ्रमे घराची कोहिट काढ़िली, ऐसे ऐसे कुछ भी घर में जो कोहिट था, कुछ क्या बोलते घास वगैरह था, वो निकाला। ते बैसाव्या घातली, वो बैठने के लिए रखा। हम कहते हैं ना सोफे रखे होते हैं घरों ने आजकल लोगों ने। ड्राइंग रूम, गेस्ट आएंगे तो उनको कैसे बिठाएंगे आज की भाषा में, वो ड्राइंग रूम होता है हर घर में आजकल। वो आए गए गेस्ट के लिए होता है, घर के बैठने लोगों को बैठने की परमिशन नहीं होती। उसको साफ एंड नीट एंड क्लीन रखते हैं। कोई आए तो अपना वेलकम करने के लिए बढ़िया बढ़िया। कोई महात्मा आए तो पटकर डालते हैं। तो उसने क्या किया, बैठने के लिए जगह नहीं थी, ज़मीन पे कैसे बिठाता, उसने जो भी था घास फूस उठाया और डाल दिया। वरी धोतर फाड़ू नहीं, ऊपर से अपनी धोती फाड़ कर बिछा दी। तेज श्री कृष्ण चक्रवर्ती आसन उपस्थित डाले, और श्री कृष्ण महाराज उस पर बैठ गए। अभी आप चटाई पे बैठे हो, नीचे जमीन पे नहीं बैठे। तब ते पलंग सूपवती पासवड़े झाले, तो वो जो बैठ गए, बैठते ही वो जो ऐसे डाला था वो पलंग और सूपवती यानी ये तलाई जिसको बोलते हैं कॉटन की, पासवड़े यानी ऊपर शनील के सुंदर सुंदर कपड़े बन गए अपने आप बैठते ही। हो बिछाया वो, बैठने के बाद वो सब बदल गया। मग विदुर देवी श्री चरण प्रक्षालन के लिए, फिर विदुर देव जी ने भगवान के श्री चरण का प्रक्षालन किया। आन पुड़ा पत्रावली ठेवी लिया, और आगे पत्रावली रखी। दाने मांगो नहीं आने ले होते, दाने मांग कर लाए थे खाने के लिए। ते तरन के लिए होते, वहाँ पर कुछ तरन बनाया। ये तरन क्या चीज़ है हम देखते हैं अर्थ में। हाँ, पतला पतला कुछ बनाया था। तरन यानी तांदुळाच्या कन्या डाल इत्यादि पुष्कल पाण्यात शिजून व त्यात मीठ मसाला घालून केलेले पातल खाद्य। तांदुल की कनिया और दाल इत्यादि बहुत ज़्यादा पानी में डालकर उसको करके उस पर सिर्फ नमक डालकर पतला पतला खाने का पदार्थ, यानी चावल के बीच में खिचड़ी टाइप, इसको आप खिचड़ी कहते हो, पतली पतली खिचड़ी एकदम। यह शब्द जो जरूरी है, कोई दलिया कहता है, कोई कुछ कहता है, इसलिए मैं अर्थ बता रहा हूँ। तो चावलों के अंदर, पतला पतले चावलों के कन के अंदर दाल डालकर उसका पतला पतला नमक डालकर पदार्थ बनाया। अब वो पतला पतला है। अब देखिए क्या होता है। ते तरन केले होते, ते तेथ ओल्ग विले, वो उन्होंने दिए भगवान को। गाड़ूगा भरी उदक समर्पी ले, लोटा भरकर पानी दिया। मग मणितले, फिर कहा 14 भुवनांचा गोसावी तो माजा प्रीति पावो। 14 भुवनों का मालिक आज मेरी प्रीति को प्राप्त कर रहे हैं, मेरी प्रीति स्वीकार करें। मैंने जो बनाया प्रीति पूर्वक हो आप स्वीकार करें। ऐसे मनोनी दंडवते गातली, ऐसे बोलकर उन्हें दंडोत डाली। ऐसे हम कहते हैं ना, दंडोत डालते हैं। रूखा मिस्सा स्वीकार करो बाबा जी, दंडोत जी रूखा मिस्सा स्वीकार करो। तो वो क्या कहते हैं, 14 भुवनों के मालिक, तो मेरी प्रीति को स्वीकार करो। महाराज कहते हैं प्रीति विखो होइजे, क्या कहते हैं, श्री चक्र में कहते हैं प्रीति विखो होइजे। वो सूत्र इसी से संबंधित है, इसी से रिलेटेड है कि आपको कोई प्रीति पूर्वक कुछ दे रहा है तो आपने उसको स्वीकार करना है। हाँ, श्री चक्र मार्ग का सूत्र है ये, प्रीति विखो होइजे, यानी प्रीति पूर्वक आपको कुछ कोई दे रहा है। अब हर एक के साथ तो प्रीत होती ही नहीं है। प्रीत प्रभु प्रीत कहते हैं ना, प्रीत हर एक को होती नहीं, हर एक के साथ तो प्रीत होती नहीं। जिस जिसके साथ होती है उसको बड़ी प्रीति पूर्वक हम खिलाते हैं, प्रीति भोज कराते हैं। तो वो कहता है मेरी प्रीति को आप स्वीकार करो। 14 भुवनों के मालिक, और दंडोत डाल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं जय कृष्ण कहते हैं, दंडोत महानुभाव बनते जय कृष्ण मन कहते हैं, माँ रूखा मिस्सा स्वीकार करा, दंडोत डालते हैं। वैसी बात है ये, वहां पर गोड़ करा हो। तो वो क्या कहते हैं, मनोनी दंडोत गाली। तब घाटा पत्रावली पसरला, वो जो घाटा था वो पत्रवाली के ऊपर, ये दंड बोलते ही वो फैलना शुरू हो गया। तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती चहु श्री करी आवृत्ति परि आवरेना, तो श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज की चारों बाजुओं से वो उसको इकट्ठा करने की, संभालने की कोशिश कर रहे थे, वो संभल नहीं रहा था।
गोसावी श्री करांचा अनुकार के, और श्री चक्रधर महाराज ने हाथ से करके दिखाया, अनुकार करके। तेवेली श्री उद्धव देवी मणितले, उस समय श्री उद्धव देव जी ने कहा, जी समस्त पृथ्वी चे दैत्य दानव सुदर्शना चेनी प्रतापे दो बुझी आवरी ले, परिहा गाटा आवरे ना मनोनी चतुर्भुज झाले तीजी। तो वहाँ पर उद्धव देव जी कहते हैं, सारी पृथ्वी के दैत्य दानव सुदर्शन के प्रताप से दो हाथों से संभाल लिए, परंतु यह गाटा नहीं संभाला जा रहा, इसलिए आप 4 हाथ आपको बनाने पड़े, 2 और निकालने पड़े। हैं हाथ 2 ही, पर 2 जो अदृश्य रूप में है वो आपको दिखाने पड़े। लीला ये विज्ञान की, ये 4 जो हाथ कह रहे हैं यहाँ पे 2 हाथ विज्ञान की शक्ति से आए, विज्ञान के कार्य शक्ति से आए। हाँ, देवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस पर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज क्या उत्तर देते हैं, देखते हैं। उद्धव देव हो गाटा नवे की हा यांचा भावो मज आवरे ना। उद्धव देव जी, यह घाटे की जो खाने का पदार्थ है वो नहीं है, इनका भाव है जो मुझसे संभाला नहीं जा रहा। इसको तो मैं संभाल लूंगा ये खिचड़ी को, पर इनका भाव को कैसे संभालूं, इतना ज्यादा है। बड़ी सोचने वाली बात है यहाँ पर। जो लोग कहते हैं हम ईश्वर को उपहार क्यों दिखाएं, ईश्वर भोजन नहीं करते, पत्थर रोटी थोड़ी खाते हैं। महाराज महात्मा जी, आप उपहार दिखाते हो, वो रोटी तो कम नहीं होती। ऐसे बहुत से लोग आक्षेप करेंगे आपके ऊपर। जीव की बात कर रहा हूं मैं, किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा। तो वो हम कहते हैं वहां पर ईश्वर तो भाव स्वीकार करते हैं। उद्धव देव जी एक दिन में वहां नहीं पहुंचे। उद्धव देव जी को पहुंचने के लिए बहुत जन्म लगे, इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए। आई मीन टू से, हमको भी इस सिचुएशन में पहुंचने के लिए समय लगेगा। धीरे 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 हम लेवल पढ़ेंगे। एक जन्म में, एक जन्म की बातें नहीं है कोई भी। चलिए आगे चलते हैं। वो कहते हैं, महाराज कहते हैं ये इसका भाव है जो मेरे से नहीं संभलता। ऐसे मनोनी ती श्री करी पत्रावली धरीली, एक के श्री करे आरोग्य। ऐसे उन्होंने 3 हाथों से पत्रवाली को पकड़ा और एक हाथ से वो सामान खा रहे हैं जो घाटा था, तरल था। अब भोजन हो गया, अब सीन चेंज होगा, आगे देखते हैं। मग तैसे चीज दुर्योधना च्या घरासी बीजे के लिए, उसी प्रकार से वो दुर्योधन के घर में गए। तब दुर्योधन निकले, तब दुर्योधन ने कहा, त्याच्या घरासी गेले ती माँ कई जेवो घातले। कहते हैं आप उसके घर में गए थे, क्या खाने के लिए कुछ दिया उसने? विदुर ने मजाक कर रहे हैं। तब दुर्योधन मणितले तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, उस समय श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, भोजनम पृच्छसी राजन आदरम कृम न पृच्छसी, भोजनम गतम जीर्णम च आदरो अमरो भवेत, आदरु अजर अमरु तो तू न पुस्सी राजा। भोजन के बारे में पूछ रहे हो राजन, आदर के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे? भोजन तो थोड़ी देर में जीर्ण हो जाएगा, पर आदर हमेशा अमर और जीवित रहेगा। आदरु अजरामरु, आदर अजर अमर है, वो क्यों नहीं पूछ रहे राजा? आप खाने के बारे में पूछ रहे हो, क्या स्वागत किया, क्या आदर किया, वो नहीं पूछ रहे, वो अजर अमर है। इतनी बात कही, तब भानामती आली, वहां पर अर्जुन की वाइफ मिसिस पत्नी आ गई। ते रागे भेटे ना, वो गुस्से से उनको मिल रही थी, दुख करो लगली, दुख करने लगी। हे का कहती है, हे कई दादो माजे डोले कुहिले जाले, मेरी आंखें सूख गई। पाहु नर निफजविती आनी वाट पाता, मेरे को खाना बनाते तैयारी करते करते 6 महीने हो गए और तुम्हारा रास्ता देखते देखते, और तुम मेरे घर नहीं आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम कहाँ चले गए? आनी तू ऐसा और तुम ऐसे हो कि मुझे मिले नहीं और चले गए उधर। मुनोनी दुख करो लागली, दुख करने लगी। तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती पोटेसी दरोनी संभोग खिले, तब श्री कृष्ण महाराज ने उसको ऐसे पकड़ कर कहा, मग दिया मणितली, उसको संबोधित किया, यानी उसको ऐसे हग किया छोटा सा, तू घबरा मत, थप थप करना पीठ के ऊपर, हाँ कुछ नहीं, शांत हो जा, शांत हो जा। मग तिहा मणितली, तो उसने कहा, बोले कुछ नहीं, उसको संबोधित किया, यानी सांत्वना दी। फिर उसने कहा, हा दादो श्री कृष्णा, अरे दादो बड़े भाई कृष्णा, तुझ पांडव का ही होती, माँ कौरव का ही न होती,
तेरे लिए पांडव भी सब कुछ है, कौरव कुछ नहीं है क्या? तेवेली श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले। उस समय श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज कहते हैं, पांडव ते माजे भक्त आनी हे सदाचे कपटी वो। पांडव मेरे भक्त हैं, ये हमेशा से कपटी है। साफ मुंह पे बोल दिया। तब दिया मणितले, उसने कहा, पा कैसे कपटी हे पाहे हे पाहे, तुझ लागी इसना आदरू केला। कैसे कपटी हुए? ये देखो आपके लिए इतना आदर किया, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, आप कह रहे हो कपटी है? गलत है, ये प्रूफ करके दिखाओ। पा कैसे कपटी, ऐसे कैसे कह दोगे आप ये कपटी हैं? आपके लिए इतनी तैयारी कर रहे, इतना आदर सम्मान 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण चक्रवर्ती श्री करी धरोनी माचा पासी बीजे के लिए। तो श्री कृष्ण माता उसका हाथ पकड़ा और माचा यानी बेड आज की भाषा में, वहां पर लेकर गए, बैठने का सिंहासन जहां बनाया था। आनी श्री चरनी चैनी अंगूठे नी पासवड़ा परता केला, और श्री चरण के अंगूठे से जो कपड़ा था उसको साइड पर किया, बाजू में किया। तब तया तली दग दगीत शस्त्रे रोविली देखिले, तो उसके नीचे ऐसे शस्त्र लगाए हुए थे, कितने ही शस्त्र, नेजे, भाले, तलवारें खड्डा करके उसमें शस्त्र ऐसे रखे हुए थे पूरे बेड के नीचे। तया तली दग दगीत शस्त्रे रोविली देखिले, रोविले यानी गाड़े हुए थे। जैसे काड़ाच्या सर्पाचिया जीबा, जैसे काल की सर्प की जीभ होती है, ऐसे देखिले, ऐसा देखा उसने। आनी बियूनी मणितले, और डर कर कहा, बाहे तुम्हा लागी, ये आपके लिए भगवान। श्री कृष्ण चक्रवर्ती मणितले, हो आमा लागी, ये मेरे लिए किया तैयारी इन्होंने 6 महीने लगाकर। तब तिया मणितले, तो बानामती कहती है, बा या पापियासी विश्वासो नको रे बा, इनका विश्वास नहीं करना, इन पर कोई विश्वास नहीं है, इन पापियों पर विश्वास नहीं रहा महाराज। ऐसे है चांडाल, ऐसे यह चांडाल हैं, यांचा निर्वंश हो, इनका निर्वंश हो जाए। दुर्योधन की बीवी ही श्राप दे रही है, बोली है, यांचा याचा निर्वंश हो, इनका निर्वंश हो जाए, जो ईश्वर को, कृष्ण भगवान को मारने के लिए सब तैयारी कर रहे हैं, मुझे साथ में मिलाया हुआ है। ऐसा श्राप दिदला, ऐसा उसने श्राप दिया। दुर्योधन की बीवी ने श्राप दिया अपने ही पति को, कौरवों के कुल को दिया। ऐसे है चांडाल यांचा निर्वंश हो, ऐसा श्राप दिदला। मग श्री कृष्ण चक्रवर्ती तेथोनी बीजे के ले, फिर श्री कृष्ण चक्रवर्ती महाराज वहां से चले गए। ऐसा जीव करते हैं, दिखाते कुछ हैं, अंदर से कुछ हैं, दो गले। आज भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको लगता है उस जमाने में थे, नहीं, आपके आजू बाजू ही कहीं ना कहीं होंगे जो आपको दंडवत कर देंगे। बच के रहिएगा ध्यान से। वो तो ईश्वर अवतार थे, वो समझ गए। हमें कैसे समझ आएगी? हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्री कृष्ण महाराज से संबंधित वीडियो नंबर 21 और लीला नंबर मैं भूल गया कितनी थी, 32 नंबर लीला यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।